जिना मुआशरे के अंदर कितना बड़ा गुनाह समझा जाता है, और सूद का लुकमा खाना जिना से भी बड़ा गुनाह है। अपनी माँ, सगी माँ, अपनी सगी माँ के साथ मुंह काला करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। क़यामत के दिन ये सूदखोर इस हाल में आएंगे कि गोया शैतान इसको छू लिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। हज़रात सामीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने बैअ को, खरीदो फरोख्त को, बिजनेस को, कारोबार को हलाल किया है, और सूद को, इंटरेस्ट को अल्लाह ने हराम करार दिया है। गुनाहों में सूद लेना देना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी हुर्मत जितनी भी बयान की जाए वो बहुत कम है। आप यूं समझ लीजिए कि हदीस शरीफ के अंदर इस गुनाह की कबाहत ऐसे ऐसे लफ्ज में बयान किया गया है कि मेरे मोहतरम आप सुन लें तो खुदा की कसम सूद का एक लुकमा आप देखना गवारा नहीं करेंगे, सूद का 1 रुपया आप सुनना गवारा नहीं करेंगे। भला सोचिए, हदीस शरीफ के सरीह और साफ अल्फाज हैं कि जिस शख्स ने जानबूझ करके एक लुकमा सूद का खाया तो वो 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा बुरा काम किया। जिना मुआशरे के अंदर कितना बड़ा गुनाह समझा जाता है, और सूद का लुकमा खाना जिना से भी बड़ा गुनाह है। और एक और बात कह दूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हदीस शरीफ के अल्फाज नहीं होते, शायद नहीं कह पाता। सूद का लुकमा खाना अपनी माँ, सगी माँ, अपनी सगी माँ के साथ मुंह काला करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं पेश कर रहा हूं, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि सूद का एक लुकमा खाना इतना बड़ा गुनाह है। सूद खाने के बारे में एक आयत आ जाती वो काफी थी, लेकिन कुरान और हदीस के अंदर 10 मकामात पर इसकी हुर्मत का तज़किरा है, और कई कई ढंग से इसकी कबाहत को बयान किया गया है। और यहां तक के कहा गया यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, क़यामत के दिन ये सूदखोर इस हाल में आएंगे कि गोया शैतान इसको छू लिया। और तो और यही एक ऐसा गुनाह है, ये उन गुनाहों में से एक गुनाह है कि जिसके बारे में कुरान करीम ने अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग किया है। यानी इतना बुरा गुनाह है, इतना बड़ा ये गुनाह है कि अल्लाह ने कहा कि सूदखोर तुम तैयार हो जाओ अल्लाह से लड़ने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई करने के लिए। फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, सूद से बाज आ जाओ। अगर तुम बाज नहीं आते हो तो तुम्हारा मुकाबला किससे होगा मालूम है? डायरेक्ट अल्लाह से मुकाबला होगा, डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मुकाबला होगा। अब भला बताइए, अल्लाह से रसूलुल्लाह से लड़ने के लिए कोई तैयार है? नऊज़ुबिल्लाह, उसका क्या, उसकी क्या हालत होगी, उसके ईमान का क्या बनेगा? इतना बड़ा गुनाह है सूद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हाथ कहां बांधना है उस पर तो गुफ्तगू होती है, आमीन जोर से कहना है कि नहीं इस पर तो गुफ्तगू होती है, चादर चढ़ाना जायज न जायज इस पे गुफ्तगू होती है, लेकिन सूद की कबात पे गुफ्तगू हो जाएगी तो 10 आदमी खड़ा हो जाएगा और फिर इमाम की उससे बनेगी नहीं, इसलिए गुफ्तगू ही नहीं होगी। नहीं मेरे मोहतरम, आप किसी के ज़रख़रीद गुलाम नहीं है। अल्लाह ने जो आपको क़ुव्वत गोया अता फरमाई है, हर स्टेज से इसकी खूब कबार बयान होनी चाहिए। उर्दू की जो बुनियादी किताब होती है ना, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ब्याज लेना देना हराम है। ब्याज का मतलब है वही सूद, सूदी ब्याजी कहते हैं मुहावरे में। और सूद के बारे में सिर्फ लेने वाले पर, देने वाले पर नहीं, बल्कि सूदी मामलात को लिखने वाले पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है।
सूदी मामलात के गवाह बनने वाले पर रसूलुल्लाह ने लान फरमाई है। सूदी का पैसा जो गिनता हो उस पर रसूलुल्लाह ने लान फरमाई है। अफसोस की बात यह है कि हमने सिर्फ सूद की कबात को बयान करना छोड़ दिया, और अगर बयान करते भी हैं तो सिर्फ ये जानता है लोग कि भाई सूद हम खा नहीं रहे। जैसे सूद लेकर के खाना हराम है, वैसे सूदी पैसे से बैतुल खला बनवाना भी हराम है, वैसे ही सूदी पैसे से अपने घर की बिजली का बिल देना हराम है, वैसे ही सूदी पैसे को अपने किसी मसरफ में भी इस्तेमाल करना हराम है। जैसे सूद लेना गुनाह है, वैसे सूद देना भी गुनाह है। सूद लेने के और देने के कई मकामात ऐसे हैं जिसको हम जानते नहीं है, या जानते हैं तो कान में रुई डाले हुए हैं। आपका सेविंग अकाउंट है, आपके अकाउंट में 50,000 रुपया रखा हुआ है, 1 साल के बाद आपको बैंक की जानिब से 3,000 रुपये उस पर सूद मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, 50 से वो 53 हो गया। वो 3,000 रुपया आपका सूद है, उसका इस्तेमाल करना, उसका किसी भी मसरफ में खर्च करना आपके लिए हराम। आपने बैंक से लोन लिया है 50,000 रुपया और बैंक को वापस करना है आपको 55,000 रुपया, ये 5,000 रुपया आप उसको दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये देना आपका हराम है, आप नहीं ले सकते। इज़्तिरारी हालत होती है कि अगर इसके बिना कोई चारा ही नहीं, आदमी मर जाएगा, तो फिर फुक़हा बग़र्ज़ मजबूरी एकदम उस हालत में, जिस हालत में सूअर खाना जायज हो जाता है, उस हालत में जिस हालत में शराब पीना जायज होता है, अगर वैसी किसी की हालत हो जाए तो फुक़हा इजाजत देते हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही फमन इज़्तुर्रा गैरा बाग़ वला आद फला इस्मा अलैहि। ऐसी सूरत किसी की हो जाए कि वो नऊज़ बिल्लाह खिंज़ीर खाने पर मजबूर हो जाए, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा, तो ऐसी सूरत में सिर्फ इतने की इजाजत होती है जितना से उसकी जान बच सके। इस पर अल्लाह की तरफ से गुनाह नहीं होता है। ये कुरान करीम की आयत में पढ़ रहा था, सूरह बकरा की। ऐसी किसी की हालत हो तो सूद लेने की गुंजाइश होती है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यकीन जान लीजिए आज हम बहुत गफलत में हैं। मोबाइल खरीदा 10,000 का और उसने ये शर्त लगा दिया कि 10,000 रुपया तुम वक्त पे अदा नहीं करोगे तो तुमको पेनल्टी मारेंगे 11,000 और फिर 12,000। ये हराम है। वक्त पर आपने अदा नहीं किया, फिर वो आपसे तावान ले रहा है, पैसे का बदला पैसा, ये हराम है। फिक्स डिपॉजिट आपने बैंक में जमा कर दिया 5 लाख रुपया आज 2025 में, और बैंक वाले ने कह दिया, डाक वाले ने कह दिया 2035 में आपको 5 लाख का बदला 10 लाख मिलेगा। सरापा हराम है। आपने किसी बंदे को पैसा दिया और फिर आपने कहा कि भाई आप ये पैसा लीजिए और 1 लाख रुपया, आप इससे बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, और जब आप हमको लौटाइएगा तो 1,10,000 रुपये हम आपसे वापस लेंगे। ये हराम है। हर वो कर्ज जिस पर मशरूत फायदा लिया जाए ये नाजायज और हराम है। इसकी वजह क्या है मेरे मोहतरम? इसकी वजह यह है कि जहां सूदी कारोबार होगा वहां अमीर तर होता चला जाएगा और गरीब बेचारा और गरीब और गरीब और गरीब होते चला जाएगा। 1 लाख रुपया लिया किसी ने सूद पर कारोबार करने के लिए 5% पर, हर महीने 5,000 उसको अदा करना है। अब वो 3 साल 4 साल 5 साल में 3 लाख रुपया अदा कर दिया, लेकिन सूद अभी तक सदा नहीं है, अभी तक मूड सदा नहीं है, क्योंकि वो अदा करता रहता है। ना 1 लाख रुपया होगा ना उसको जाके मूड देगा, बस हर महीने 5-5 हजार, साल का वो 60,000 देता रहे। वो बाप देगा, बाप मर जाएगा तो फिर बेटा देगा, बेटा मर जाएगा तो फिर पोता देगा। ये हालत होती है सूद की ये कबात है। नस्ल दर नस्ल तक वो सूदी ब्याजी का मामला चलता रहता है। न इतना पैसा होता है कि मूड देता है आदमी, इसीलिए जिंदगी उसकी तबाह हो जाती है और गरीब से गरीब हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे मुल्क के अंदर, भारत के अंदर, जो मुल्क के अंदर जितने पैसे हैं ना, उस पैसे का 40% सिर्फ 1% लोगों के पास है। यानी मुल्क के सारे पैसे को ले ले तो 40 रुपया, यानी 100 रुपया अगर मुल्क के पास है तो 100 रुपए में से 40 रुपया सिर्फ एक आदमी के पास है, और मां बकिया 63 रुपया सिर्फ मुल्क के 10 आदमी के पास है।
और उसके अलावा जितने बचते हैं 33%, वही 33% लोगों के पास माँ बकिया बच जाते हैं। वजह क्या है? सूदी निजाम। सूदी निजाम की वजह से मुल्क का दिवालिया बन जाता है, मुल्क गुलाम हो जाता है, मुल्क के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा ही नहीं होता है, फिर उस वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। जो भी आदमी सूद के अंदर एक बार घुस गया, एक बार वो ले लिया, फिर दोबारा मेरे मोहतरम उसकी गुंजाइश नहीं है बचने की। चुनांचे ऐसे मौके पर करनी क्या चाहिए हमको? सूद का कोई अल्टरनेट, उसका बदल ये होनी चाहिए सूद का कि हम कारोबार करें। पैसे कमाना है तो हम मुशारका करें, पैसे कमाने के लिए हम मुजारबा करें। मुजारबा का मतलब ये होता है कि एक आदमी का पैसा हो, एक आदमी की मेहनत हो, और जो नफा नुकसान होगा उसमें परसेंट मुतय्यन करें कि भाई 1 लाख रुपया मैंने आपको दे दिया, आप इससे बिजनेस कीजिए, और इसमें जो नुकसान होगा उसमें हम शरीक होंगे 10% के, जो फायदा होगा उसमें हम 10% के शरीक होंगे। ये जायज है। एक आदमी का, 2 आदमी का पैसा हो, मेरा ही पैसा हो, आपका पैसा हो, दोनों आदमी मिलकर के पार्टनरशिप में बिजनेस कर लें, ये जायज है। कर्ज का मामला बहुत संगीन होता चला जा रहा है। कर्ज लेने वाले अदा नहीं करते हैं, इसलिए लोग नहीं देते हैं, और बाद लोग जो देते हैं तो इतनी ताखीर से अदा करते हैं कि कर्ज के पैसे की वैल्यू, रेट वो कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आज हमसे किसी ने 1 लाख रुपया लिया, 10 साल के बाद वो देगा तो 1,10,000 देगा तो 10,000 सूद हराम हो जाएगा, और 1 ही लाख देगा तो 10 साल के बाद उस पैसे की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में लेन देन सोने के साथ करें। यानी ये करे कि भाई आज 1 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना है, तो 10 ग्राम सोना गोया कि हमने आपको कर्ज दिया है। जब वो पैसा लौटाएगा तो 10 ग्राम सोने की जितनी कीमत बनेगी वो 10 ग्राम सोना लौटाएगा पैसे की शक्ल में। 10 ग्राम सोने की कीमत 10 साल के बाद 2 लाख रुपए हो जाएगा, 2 लाख रुपए देगा, इसमें कोई सूद नहीं होगा। डॉलर की शक्ल में लेन देन कर ले, या सामान के बदले कि भाई पैसा आपको चाहिए 50,000 रुपया, क्या कीजिएगा 50,000 का? घर बनाएंगे ईंट खरीदने के लिए, अच्छी बात है। चलिए 20,000 ईंट की कीमत 50,000 रुपए है, मैं आपको ईंट खरीद के देता हूँ 20,000 ईंट आप ले लीजिए। अब 20,000 ईंट खरीदा 50,000 का, 10 साल के बाद वो लौटाएगा तो 20,000 ईंट लौटाना है। उस वक्त 20,000 ईंट की कीमत 5 लाख रुपए हो जाएगी, 5 लाख रुपए का 20,000 ईंट खरीद के देगा। तो सामान में लेन देन कर ले, या पैसे के बदले सोने चांदी में लेन देन कर ले, या डॉलर में लेन देन कर ले, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा और सूद भी नहीं होगा। उसका ये अल्टरनेट है। सूद से जो हजरात बच जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंशाअल्लाह रिस्क भी आएगा, बरकत भी होगी, और ताउन भी होगा, बाहम हमदर्दी भी बाकी रहेगी, उखुवत, मोहब्बत, हमदर्दी, इसारगी, भाईचारगी यही बाकी रहेगा। जो सूद के अंदर एक बार घुस गया, यकीन जान लीजिए न रिश्तेदारी बाकी रहेगी, न क़राबतदारी बाकी रहेगी, न घर के अंदर बरकत होगा, न खैर होगा। हर तरह से वो दुनिया के अंदर तबाह होगा, और आखिरत के अंदर तो अल्लाह तआला के जो अंजाम है वो तो है ही।